नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि आज के दिन मैंने कैसे मारुति में एंट्री ली, क्या साइकोलॉजी रही थी उसके पीछे और मैंने क्या-क्या किया आज पूरे दिन में यहाँ पे। तो इस वीडियो में आप प्रॉपर सीख जाओगे कि कैसे लेवल लगाना है और कैसे हमने एंट्री डालनी है। क्लियर? तो देखो सिंपल ये एक चार्ट था, ठीक है? ये सिंपल एक चार्ट है। मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो सिंपल एक ये चार्ट है। ये चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ, ये जो बड़ी वाली कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे स्पॉट और रेजिस्टेंस मार्क करने थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पहला मेरा काम क्या है, स्पॉट और रेजिस्टेंस का पता लगाना और इसे मार्क करना। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए और यहाँ पे ये शेयर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल नीचे को बना दी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग भी कर दी। तो जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तब प्रीमियम का प्राइस मैं आपको बताता हूँ, उसका प्राइस था तकरीबन 428 रुपये। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल ये रेड वाली बनी और यहाँ पे जब मैंने अपनी एंट्री डाली तो एंट्री डालते ही इसका प्राइस हो गया 460 रुपये, क्योंकि एकदम से ये कैंडल नीचे को आके बजी। तो जैसे ये नीचे को आके बजी तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब ये रिवर्स हुई तो मेरा प्रॉफिट आधा ही रह गया। मुझे ऐसा था कि काफ़ी लंबा टारगेट अभी मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि नीचे टारगेट थोड़ा दूर था। लेकिन बाद में जब ये रिवर्स यहाँ पे हो गई तो बाद में मैंने पीछे देखा कि लेवल तो बिल्कुल सही था भाई साहब। ये जैसे रिवर्स हुई, अभी देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं सिंपल इसको मार्क करूँगा यहाँ पे जहाँ से ये रिवर्स हुई है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ ये क्यों रिवर्स हुई। देखो ये मैंने इसके एकदम पैरों में लगा दी। अभी देखो पीछे मैं सिर्फ स्पॉट ढूंढूंगा, ठीक है? सिर्फ स्पॉट ढूंढेंगे, कहाँ पे जाते हैं ये, जा रहा है पीछे, जा रहा है पीछे, जा रहा है पीछे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो लेवल है, ये वाला, यहाँ से मार्केट ने अपना टारगेट पुट वालों को दिया और यहाँ से मार्केट हो गई रिवर्स। तो जैसे कि आप कैंडल देख पा रहे हो कि नीचे स्पॉट पे ये हैमर बन चुकी है, हैमर, ठीक है? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पहले जो पुट वाले थे वो बहुत ज़्यादा नीचे आए और लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी शैडो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई और हैमर बन गई। तो यहाँ पे जब हैमर स्पॉट पे बन जाए तो पता लगता है कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि शैडो बहुत बड़ी बन गई है ना। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट वालों का होता तो ये कैंडल बहुत बड़ी बनती और इस लेवल को भी ब्रेक कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें हैमर देखने को मिली यहाँ पे स्पॉट पे। तो जहाँ पे मैंने अपनी एंट्री को एग्जिट कर दिया सिर्फ 10 पॉइंट लेके, भले ही मेरे पास 30-40 पॉइंट आए थे लेकिन मैंने सिर्फ 10 पॉइंट लेके एग्जिट कर दिया, जो कि एग्जिट करना बनता भी था। अगर मैं एग्जिट ना करता तो मेरा सारा प्रॉफिट भी चला जाता और साथ में मेरा लॉस भी हो जाता। मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला, ठीक है? तो बहुत आसानी से देखो ये हिट हो गया था, ठीक है? तो अगर मैं एग्जिट ना करता तो मैं पहले ही सुबह सुबह स्टॉप लॉस हिट करवा के बैठा होता। तो ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेते तो क्या फ़ायदा, अकाउंट खाली हो जाएगा। यही चीज़ समझते समझते मेरे को 1.5 साल लग गए थे, माइंड सेट करते करते मेरे को 1.5 साल लग गए थे। और अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है। कई बार मूड नहीं ठीक होता, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता घर पे, या ऐसा कुछ लगा लो, शांति नहीं कई बार घर पे होती। शांति मतलब पीस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सिंपली बात करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव है और यहाँ पे पुट वाले एग्जिट के, और यहाँ पे सिंपली इसके ख़त्म होने के बाद ही भले ही रेड कैंडल बनी हो लेकिन हैमर बन गई ना स्पॉट पे, तो यहाँ पे कॉल साइड का हमने डाल दिया। तो हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट क्या था? पहला टारगेट था ये वाला लेवल,
और दूसरा टारगेट था हमारा ये वाला। तो जब पहले टारगेट को इसने टच किया तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि इसने क्रॉस नहीं किया, क्रॉस किया लेकिन क्लोज नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी उसने इसे क्लोज भी कर दिया और उसके बाद इस लेवल को भी टच कर दिया। लेकिन फिर इस कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। अगर ये क्रॉस करके क्लोज कर देती तो फिर हम कॉल साइड की एंट्री डालते और आगे का टारगेट अपना रखते। लेकिन उसके बाद ये शेयर एक जोन में चला गया, बस यहाँ तक जाता रहा और यहाँ तक जाता रहा, फिर से यहाँ पे जाता रहा, फिर से यहाँ पे जाता रहा। याद रखना, जब भी एक शेयर ऐसे वाले किसी जोन में चला जाए तो बस सिर्फ वेट करो कि बस ये लेवल टूट जाए, या तो कॉल साइड में टूटे या फिर पुट साइड में टूटे। तो कॉल साइड में ये लेवल यहाँ पे टूटा और इसने कर दिया है पुट वालों को ट्रैप। ये वाले लेवल के ब्रेक होते ही यहाँ पे हमारी एंट्री थी, इस कैंडल पे बिल्कुल यहाँ पे एंट्री थी, और जो स्टॉप लॉस था वो यही वाला लेवल था। मतलब कोई कैंडल ऐसे नीचे को क्रॉस करके क्लोज कर देती तो फिर हम एग्जिट कर देते, और जैसा कि यहाँ पे हुआ भी है। इसे कहते हैं एक फेक ब्रेकआउट का आना। और जब भी ऐसे मार्केट में फेक ब्रेकआउट आए तो आपने वक्त रहते ही उसी समय आपने एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो सिंपली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पुट साइड की यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। तो जब भी पुट साइड की यहाँ पे एंट्री बन चुकी है तो उसका टारगेट क्या होगा, पहले वाला ये वाला। तो यहाँ तक का अपना टारगेट खाओ आराम से। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन ब्रेक कर दिया, लेकिन साथ में उसने पहले तो यहाँ से यहाँ तक नीचे गई, बताया उसने कि मैं भाई जाने वाली हूँ नीचे, और बहुत सारे पुट वालों को फिर इसने ट्रैप भी कर दिया कि एक ग्रीन कैंडल ऊपर को बना के। तो इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर दिया है ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ पे इंडिकेशन आ गए हैं कि भाई अब तो क्या होगा, कॉल साइड में मार्केट भागेगी। लेकिन टारगेट भले ही उसका ये रहे, लेकिन एक और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनना था जो कि ये वाला था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल भी इस लेवल को नीचे को ब्रेक करती हुई यहाँ पे दिख गई। और जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई हमें दिखी तो मार्केट जो हमारा शेयर है वो इस जोन में चला गया। पहले वो इस वाले जोन में था, अब वो इस वाले जोन में आ गया है। उसके बाद ये जो पुट वाली हमें एंट्री मिली, यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ, और ये वाला जो लेवल है इस लेवल को भी इसने ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अभी सिंपली जो हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा था वो था ये वाला, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस। तो सिंपल हमने तो कर्म करना है मार्केट में, जो हमें दिखाई देगा हमने वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और कुछ भी नहीं, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे हमें यहाँ तक का टारगेट मिला, जो कि सुबह से इसने जहाँ से रिवर्स किया था, ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हो गया। अभी यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फिर से ऊपर को इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर देती है। अभी इनका टारगेट अभी पता क्या कौन सा रहेगा, इनका टारगेट रहेगा ये वाला, देखो ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आई थी और यहाँ से फिर से ऊपर चली गई ना, तो ये हमारे लिए स्पॉट बन गया था, जो कि अभी रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, और यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनी, तो ये वाली एंट्री जो है वह हमारी एग्जिटिंग बनती है, क्योंकि यहाँ पे एक फिर से कॉल साइड में ट्रेड आ रहा है। तो यहाँ से ट्रेड आया और यहाँ तक गया। हाँ, बिल्कुल पता था कि यही हमारा लेवल रहेगा, यही टारगेट रहेगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर देती फिर हमारा टारगेट ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लेवल को टच करके बार बार एक यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है,
जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फिर से एक पुट साइड की एंट्री बन गई है। और यहाँ से पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है, सिंपल वही चीज़, ये वाला टारगेट रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक टारगेट मिल गया फिर से अगेन। और यहाँ पे देखो एक फिर से एक ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ऊपर को फिर से क्रॉस करके क्लोज कर दिया। तो इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट यही रहेगा स्पॉट, ये वो रहेगा रेजिस्टेंस सिंपली। तो ये ऊपर तक गया और यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। लेकिन 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 इस बार इस कैंडल ने मौका नहीं दिया कुछ भी करने का। यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे एकदम से ब्रेक डाउन आ गया। तो एकदम से जहाँ पे यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, तो यहाँ पे हमने फिर से पुट साइड की एंट्री प्लान कर ली। और उसके बाद का हमारा टारगेट क्या है, ये वाला, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये टारगेट है कौन सा। देखो मार्केट में ट्रेड करना बहुत इजी है, सिंपल, देखना है और कुछ नहीं। तो देखो ये एक लेवल था, क्लियर, ये मैंने लेवल लगा दिया, लेकिन मार्केट तो उससे भी नीचे आई है भाई। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो लेवल था, देखो ये वाला, क्लियर। तो इतना पीछे हमें जाना पड़ गया। 16 मई का लेवल था जहाँ तक मार्केट आज आ गई, सॉरी शेयर आ गया। तो देखो ये पीछे का लेवल जो हमने मार्क किया ये भी ब्रेक हुआ, ये आ गया नीचे, और ये वाला यहाँ से इसने स्पॉट ले लिया। अभी देखो यहाँ पे ये स्पॉट था और स्पॉट पे फिर से ये हैमर बन गई, और जहाँ पे हैमर बन गई वहाँ से फिर से मार्केट अप जाना शुरू, क्योंकि यहाँ पे पता चल गया कि पुट वाले ख़त्म हो गए और कॉल वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ से लेके ये रहा हमारा पहला टारगेट, जो कि बिल्कुल बड़ी आसानी से हिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद बस शेयर तो अपने ही धुन में चला गया और फिर डे का एंड हो गया। तो आपने जैसे कि अभी समझा है कि प्रॉपर पूरा दिन गया कैसे। सिंपली कुछ नहीं करना, लेवलों को, जो लेवल्स हैं बस लेवल्स को मार्क करते जाओ और ट्रेड करते जाओ। तो ये था एक फुल टाइम ट्रेडर का एक दिन का ट्रेड, और बस ऐसे ही एंट्री करते हैं। इस पे पूरी प्रॉपर वीडियोस, लाइव ट्रेड कैसे करना है, लाइव ट्रेड कैसे किया मैंने, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे तीसरी और चौथी वीडियो में बना के रखी है। जाके प्रॉपर उसे देखो, वॉच करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। धन्यवाद।